हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता अगेन। आज के हमारे वीडियो में दोस्तों हम आपको मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस पे थोड़ा सा ज्ञान देने वाले हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये पूरा जो कोर्स है ना एंडोमेट्रियोसिस का, इसमें अगर ये पूरा कोर्स आपने पढ़ लिया तो आपको आपके एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में करेक्ट डिसीजन लेने में बहुत फायदा होने वाला है। ये बड़ा हॉट टॉपिक है वैसे, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि हर पेशेंट चाहता है कि भगवान कुछ ऐसा करके दो जिसमें मेरी सर्जरी अवॉइड हो जाए। डॉक्टर भी यही चाहता है, क्योंकि डॉक्टर लोग एक्सपर्ट नहीं रहते सर्जरी करने में, तो उनको भी मालूम है कि अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैंने गलत सर्जरी कर दिया तो रिकरेंस होने का चांस पेशेंट को इस 50% रिकरेंस वो सब पेशेंट के साथ में होता है। पहली बार सर्जरी करते हैं, गलत सर्जरी होता है, 50% रिकरेंस होता है और बेचारे पेशेंट हमारे जैसे कोई रेफरल यूनिट पे आते हैं। ये पूरे भारत देश का कहानी है, ठीक है। अब इसमें अपने को सोचना क्या है और अपने को आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, लॉजिक समझिए। हमेशा आपको जब GnRH एगोनिस्ट की बात की जाती है तो आपके डॉक्टर आपको ज़ोलाडेक्स करके एक डेपो आता है, भारत देश में अवेलेबल है। दूसरा है लूप्राइड का डेपो। ये दो कॉमनली अवेलेबल डेपोज है, ओके। 3.75 करके इनकी स्ट्रेंथ आती है, थोड़े बहुत की स्ट्रेंथ 11.5 करके भी आती है। ये डेपो अगर आप इंट्रामस्कुलर आपके बटक में इंजेक्शन लगाते हो तो डॉक्टर आपको क्या प्रॉमिस देता है मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रॉमिस ये देता है कि इंजेक्शन लगा लो, इससे बीमारी गायब हो जाएगा, ओके, क्योर हो जाएगा एंडोमेट्रियोसिस। दवाई का काम क्या है मैं आपको लिख के बताता हूँ। एक्चुअल रोल ये दवाई का क्या है दोस्तों? एक्चुअल रोल ये दवाई का ये है कि इट इज अ टेम्पररी पेन रिडक्शन प्रायर टू सर्जरी। इसमें से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है आपके लिए? टेम्पररी पेन रिडक्शन। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, जो आपको कोई बताता नहीं है पर आपको एक्सपीरियंस जरूर होता है, आप ये इंजेक्शन लेते हो तो आपको ये इंजेक्शन की वजह से हॉट फ्लशेस होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ओके, बोन हड्डी वीक हो जाता है। इस गलत आशा में कि ये इंजेक्शन लेने से आपका एंडोमेट्रियोसिस गायब हो जाएगा, बहुत सारे लड़की लोग ऐसे भयानक साइड इफेक्ट्स फेस करते हैं जो नॉन साइड इफेक्ट है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस चीज़ का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए आपको चॉकलेट सिस्ट है, जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और मान के चलिए आपको ऐसा डीप एंडोमेट्रियोसिस का नोड्यूल भी है जो इंटेस्टाइन के ऊपर है, करेक्ट। GnRH एगोनिस्ट का काम है कि वो उन जगह पे जाके काम करे जहां पे एंडोमेट्रियोसिस के ग्लैंड है, मतलब जहां पे एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट है ना दोस्तों, जैसे कि ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस, वहां पे वो जाके थोड़ा बहुत वॉल्यूम रिडक्शन, मतलब मान के चलिए साइज 5 सेंटीमीटर की है ओवेरियन सिस्ट की, तो वो 5 सेंटीमीटर की साइज शायद कन्वर्ट हो सकती है 4 सेंटीमीटर में, बस 5 सेंटीमीटर की सिस्ट गायब नहीं हो जाती। प्रॉब्लम ये है कि ये जो डीप एंडोमेट्रियोसिस रहता है, जो बावेल एंडोमेट्रियोसिस रहता है, इसके अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू कम रहता है और फाइब्रोसिस ज्यादा रहता है। ये फाइब्रोसिस पे जाके काम नहीं करता। आप क्या करते हो? आप सस्ता डॉक्टर ढूंढते हो। तो सस्ता डॉक्टर क्या करता है? सिर्फ ओवरी पे ऑपरेट करता है, ये बीमारी अंदर का अंदर ही छोड़ देता है और बोलता है पेशेंट को कि अभी आप ज़ोलाडेक्स या लूप्राइड का डेपो ले लो। पेशेंट क्या सोचता है कि अरे कितना अच्छा डॉक्टर है, 50% प्राइस में ऑपरेशन भी करके दे दिया और इंजेक्शन भी दे दिया। वो डॉक्टर क्या बोलता है आपको, आपके रिश्तेदारों को, अरे अंदर से इंटेस्टाइन पूरा चिपकेला था तो हमने वो छोड़ दिया ताकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ना, अब इंजेक्शन देंगे। दोस्तों, आप ये बोल रहे हो, बीमारी अगर आपने अंदर छोड़ दी तो एंडोमेट्रियोसिस रिकरेंस होना 100% है, जो भारत देश में बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि भारत देश में 2 या 3 4 लोगों को छोड़ के बाकी सब सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंडोमेट्रियोसिस सर्जन्स हैं। एक्चुअल एंडोमेट्रियोसिस सर्जन्स नहीं, क्योंकि वो एंडोमेट्रियोसिस सर्जन्स नहीं है, वो आपको इस चीज़ को लेके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप गुमराह होते हो क्योंकि आपके नसीब में गुमराह होना लिखा है, और आपको भी प्राइमरी सर्जरी नहीं चाहिए एक्सपर्ट के पास। दोस्तों, इसीलिए ये कोर्स बना है। भले मेरी बातों का आपको बुरा लगे, ये बातें सच है, क्योंकि ये बात सच है। इसीलिए जो आदमी ये कोर्स पढ़ेगा वो उसके एंडोमेट्रियोसिस के डिसीज को लेके एकदम करेक्ट डिसीजन ले पाएगा। वो सामने डॉक्टर को क्वेश्चन कर पाएगा कि सर मेरे केस में ये क्यों नहीं, मेरे केस में क्यों ये। जब ये आदमी क्वेश्चन करेगा ना, तब ऑटोमेटिक आदमी एक्सपर्ट के पास में ही आएगा। उसका बीमारी से राहत अच्छा मिलेगा, उसका ज़िंदगी अच्छा निकलेगा और उसका फर्टिलिटी का आउटकम इंप्रूव हो जाएगा। ये टारगेट है ये सारे कोर्सेज का।
मैं आशा रखता हूँ आप पूरा मेडिकल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है वो देखेंगे और इसको करेक्ट मायने में लेके आपकी बीमारी को लेके करेक्ट डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच।